उसमें लिखा मनोरंजन के लिए किसी जीव को सताना। एक अपन ने परिभाषा दी ना, खेल खेल में मनोरंजन के लिए किसी जीव को मारना, किसी जीव को बंधन में डालना, ये शिकार की कोटि में आ जाता है कभी कभार। इसलिए फैंसी लीग आदि जो बनने लगी हैं, लालच है, क्रिप्टो शेयर आदि हैं, अंधा सट्टा मटका आदि, नंबर आदि लगाना पहले बहुत जी लगते हैं। छोटे छोटे गांव में जाओ, अब यहाँ पर भी चलता होगा छोटे छोटे लोगों में भी फुर्सतें हैं, थोड़ा बहुत कमाया और सट्टे में नंबर लगा दिया, कभी कभार उनको पैसा मिल गया, तो ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये नियम से उनके लिए जुआ ही सप्तव्यसन में इस प्रकार का कहा। आत्म प्रभाव, लोभ, असंतोष बढ़ता है, मानसिक अशांति, तनाव, दिन भर उसी में दिमाग लगा रहेगा, कहाँ क्या हुआ, कौन सा नंबर लगा, कोई पूछे, उसकी लोभ आदि भी बढ़ता ही चला जाता है। अब देखो आधुनिक रूप से मद्यपान कैसे, तो उन्होंने कहा शराब है, ड्रग्स है, तंबाकू है, डिजिटल नशा। आधुनिक रूप से शराब, सिगरेट, गुटखा, नशीली दवाइयाँ, मोबाइल को भी सबसे बड़ी नशा कहा है। अब देखो आदमी थोड़ा सा भी अगर समय मिलता है तो सबसे पहले जेब से क्या निकालता, अगर कहीं भी पहले लोग होता था कि थोड़ा समय मिलता था थोड़ा शांति से बैठ करके, नहीं है तो कई लोग नमो हरिहंताड़म माला फिर लेते थे। लेकिन अब क्या होते, नमो हरिहंताड़म होता है, थोड़ा भी अगर गाड़ी में चलता है तो नमो हरिहंताड़म की जगह क्या चालू हो जाता है, फेसबुकम, व्हाट्सएपम, है ना, इंस्टाग्रामम चालू हो जाते हैं। बस क्या होता है, इससे क्या देखने मिलता है महाराज, रील देखते रहते हैं, हंसी मजा आती है, अच्छा मनोरंजन लगा रहता है। ये उन्होंने कहा मोबाइल की सबसे बड़ी बुरी लत लग चुकी है। आज का व्यक्ति, छोटे बच्चे से लेकर के 80-90 साल तक के लोग भी अब इस लत से वंचित नहीं है। इससे जितना जितना ये हो रहा है, अभी एक डॉक्टर आए थे महाराज, अब सबसे ज़्यादा सर्वाइकल के बीमार लोग हमारे पास आने लगे। सर्वाइकल की बीमारी सबसे ज़्यादा आ रही है अब आए दिन। कैसे आ रही है, उसका कारण यही है, मोबाइल ही सबसे बड़ा। आप लोग देखते हैं पता नहीं चलता, जब आप मोबाइल थोड़ा बंद करो, जब आप गर्दन करते तो क्या करते, गर्दन अकड़ गई, जकड़ गया आपका शरीर। क्यों, देखते देखते आपने शरीर को क्या कर दिया, उसमें बिल्कुल आसक्त कर दिया है। सर्वाइकल की बीमारियां हैं। और जे हमारे जो पहले लोग चलते फिरते रहते थे, अपने काम आदि करते थे, एक तो सबसे पहला ये मोबाइल ने अकर्मण्यता, आदमी को आलसी बना दिया। अब कोई काम करना नहीं चाहता, अगर कोई काम होगा फट से, और जब से ये थोड़ा सा टेरिफ वाला काम हो गया, जब ज़्यादा पैसे लगते तो आदमी सोचता था कि अरे पैसे ज़्यादा लगेंगे। अब तो किसी को पानी, एक गिलास पानी चाहिए तो फोन लगा, ये वहीं से लगाएगा, एक गिलास पानी लाना, पानी भी पीना है। छोटे से कुछ चीज ना, नीचे नहीं जाएगा, कमरे में दूसरे कमरे में बैठा है वो, यहाँ दूसरे कमरे में होगी श्रीमती होगी, श्रीमती को फोन लगा, पानी लाना, स्वयं उठ करके पानी लेने। यानी सबसे पहला आलसी बना दिया आदमी को। उसी के कारण से उसका शारीरिक मूवमेंट बंद हो गया, मानसिक मूवमेंट ज़्यादा हो गया। ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण हो गया। तो मोबाइल भी एक सबसे बड़ा डिजिटल नशा, इसको क्या कहेंगे हम, हाँ, इसको, इस नशे से वंचित आज हमारे बड़े बड़े सारे के सारे धनाढ्य व्यक्ति, और वास्तविक रूप से जो समझदार हैं, जिन्होंने, मैंने सुना कि बड़े बड़े जो उद्योगपति थे और जो जिनके काम में बड़े काम हैं, वे लोग अपने पास मोबाइल नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसमें फंस जाएंगे तो जो काम हमें अच्छे कार्य के लिए दिमाग लगाना है, सोच करना है, हमें आगे अपना ग्रोथ करना है, उस कार्य में ना लग करके अपनी बुद्धि कहाँ लगा देते हम, उसमें लगा देते हैं। उसको हम मुसीबत
बना देते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की नशीली दवाएं, मोबाइल की रील्स हैं, गेम हैं, ये भी हमारी क्या बनती जा रही है। अभी मैं सुबह देख रहा था, वहाँ बैठे तो मैं, उनकी मम्मी ने क्या किया, एक छोटा सा बच्चा था तो मोबाइल पे लिया, एक रील वगैरह जो कुछ भी हो वो चालू, बस बैठ गया। वो तो भगवान सा बना, बिल्कुल बैठा है शांति से देख रहा है, वो बिल्कुल हिल तक नहीं रहा है वो, कि यहाँ क्या चल रहा है, महाराज जी के प्रवचन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमने देखा है कि क्या ऐसा सीधा कैसे बैठा। मैंने फिर गौर से उसको देखा है कि मम्मी ने क्या किया, कोई उसकी कार्टून आर्टून जो भी होगी उसकी पसंद, तो उस मोबाइल को लेकर के ऐसा लगा के ऐसा रख दिया, और वो छोटा सा करीब 2-2.5 साल का, 2 साल का भी नहीं होगा, मस्त बैठा हुआ है। दोनों की भी इधर पूजन चल रही है, विधान चल रही है, वो बैठा क्या कर रहा है। हमने क्या कर दिया, और जैसे ही उसको बंद किया फिर वो चिल्लाने लगा, चिड़चिड़ा रोने लगा। हमने उनको आदतें क्या डाल दी, कच्ची रोए, फट से हमने मोबाइल चालू कर दिया। यानी आपने उसको चुप करने का तरीका क्या बना दिया अभी, मोबाइल को। और मोबाइल को चुप करने का तरीका बनेगा तो वो मोबाइल उसके लिए, आपके वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा बच्चों के दिमाग पर अगर असर डालता है तो मोबाइल पर, उसको इस अवस्था में इस प्रकार की स्क्रीनों से, क्योंकि उसकी अभी आँखों के मस्तिष्क ब्रेन बहुत नरम, कहना चाहिए नरम होता है, और इस समय अगर उसकी सोच पर इस प्रकार का हार्ड वर्क, इस प्रकार रेस पर पड़ती हैं तो उसकी ब्रेन पावर भी कमज़ोर होता है, उनकी आईक्यू सिस्टम भी कमज़ोर होता है। हाँ, ये सबसे बड़ी आदतें खराब कर दी ना हमने। हम उन्हें डांट डपट से सबसे पहले ये हो जाए कि हम ही उनकी गलत आदतों में उनको डालते हैं। ये उस समय खान पान की क्रिया उनको पता ही नहीं चलता कि तुमने खाया क्या है, क्यों, उसने तो बस देखता जाए। और कभी कभार उसके कारण कि इस प्रकार के रिसर्च और सब आ रहे हैं, बच्चे मोटे होते जा रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मोटापा बढ़ रहा है। किसके कारण से, टीवी देख करके खाएंगे, क्योंकि जो अपन खाते हैं ना, और आज हम तो बड़े बड़े लोगों को भी सिखाना पड़ता है कि खाते समय सबसे पहले उनका मोबाइल टीवी सब कुछ बंद, पहले पता करो कि तुमने खाया क्या है। लेकिन मोबाइल पे बैठ जाते हैं, यहाँ ग्रास उनको यही नहीं पता तो तुमने कौन सी सब्जी खाई है, कौन सी दाल खाई है, तुमने क्या खाया है, बस खा लिया। और जब हम अच्छे सोच समझ करके देख करके ध्यान से खाते हैं तो आपकी रासायनिक क्रिया भी, जो शरीर के जो हार्मोन्स वगैरह होते हैं वो भी हमारे उस भोजन के साथ स्रवित होते हैं। और हमने कुछ सोचा ही समझा नहीं कि हमने क्या खाया, तो वो हार्मोन्स आपके क्या नहीं होते, स्रवित नहीं होते। और वो स्रवित नहीं होते तो आज आदमी का पाचन तंत्र सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है। इसलिए ये सबसे पहले मद्यपान से ज़्यादा मोबाइल का गेम भी आजकल लत के रूप में क्या बनता जा रहा है, मुसीबत का कारण बन रहा है। और दिनों दिन ये सबसे बड़े बनते जा रहा है। पहले भी घर में फ़ोन होते थे, लेकिन एक फ़ोन में पूरे घर का काम चलता था। आज क्या हो रहा है, जितने आदमी उतने फ़ोन, है ना। एक और इसके बारे में और देखो, अभी रिसर्च के बारे में कहा, पहले मोबाइल था आपके घर की, मोबाइल नहीं था, फ़ोन अकेला था, आपके घरों की एनर्जी पोजीशन बहुत अच्छी थी, लोगों के विचारधाराएं बहुत अच्छे थे। लेकिन जब से मोबाइल आपके घरों पर आए, एक एक नहीं, आप 6-7 लोग हैं तो 6-7 मोबाइल आपके घर पर एक साथ काम करेंगे, तो उनकी जो रेस वगैरह है वो भी आपके घरों के वातावरण की एनर्जी को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। वो एनर्जी को भी प्रभावित किया जा रहा है। इसलिए घर की जो सोच और जो एनर्जिक पावर था, जो हमारी विचारधाराएं थी, वो कमज़ोर होने लगी। इसलिए आदमी के लिए बीमारियां ज़्यादा बढ़ने लगी। क्यों?
क्योंकि घर का वातावरण हमारा जो एनर्जिक जो अच्छा होना चाहिए था वो कैसा हो, पॉजिटिव ना होकर के निगेटिव होता जा रहा है, और निगेटिव होता जा रहा है। इसलिए लोगों से कहते हैं कि जहाँ तुम शयन करते हो भोजनशाला और शयनशाला के दूर अगर तुम अपने मोबाइल को रखोगे तो समझ लेना आपकी अनिद्रा जैसी बीमारियां दूर हो सकती हैं। उसको अपन जैसे पहले लोग होते थे ना, ऑफिस में मोबाइल या फ़ोन रखा है वहीं पर ही उसका काम होना चाहिए। बाहर हम जैसे ही अंदर जाएं तो उस समय सोने के लिए जाना है तो अपने बच्चों से सबसे पहले जिनके घरों पर रहते हैं हम तो लोगों से कहते हैं 10 बजे सोने का टाइम चालू, मोबाइल वापस लाओ, रखो इधर। शक्ति यही होना चाहिए। उनके घरों पर उनके हाथों पर रात्रि में मोबाइल देकर के सुलाना ये उनके लिए सबसे ज़्यादा बुरी आदतों का जन्म देना है। ऐसा उनके पहले से अगर आप ऐसा करेंगे ना तो बच्चों को, अगर आपने कोई पढ़ने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले, बस इतना ही है, आप कर लो। आपको पढ़ना है, रात में पढ़ना है, आपके हाथ में किताब है, मोबाइल की ज़रूरत नहीं, किताब से पढ़ो। 10 बजे तक आपके पास है, उसके बाद अब तुम्हारे पास मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग अपने यहाँ से नहीं, अभी हम लोग कहाँ थे, अभी एक पेपर न्यूज़ थी और वहाँ पर मुस्लिम समाज में था, वहाँ पर बच्चों को नियम लगाएगा, उनको त्याग कराया गया। ऐसे नहीं कि मात्र तुम्हारी समाज में ही ये समस्या फैल रही है, हर जगह ये समस्या हो रही है। उन्होंने वहाँ के जो कहना चाहिए उनके जो फ़कीर वगैरह जो होते ना, उनके जो और वो संचालक, वो अपने बच्चों को और उनको जा कर के कसम खिलाते हैं। उन लोगों को कहा, कहते हैं कि सब ने, तो उन्होंने लिखा कि आज इन गुरु के सामने 700 बच्चों ने संकल्प लिया कि वो 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाएंगे, अपने पास पेपर न्यूज और इस प्रकार के संकल्प आदि करा रहे हैं। क्योंकि दुष्प्रवृत्तियाँ जो बढ़ रही हैं आज हमारे बच्चों में और इस प्रकार की संस्कृतियों का जन्म हो रहा है, उसका कारण यही है। इस प्रकार इन चीज़ों को बहुत अच्छे से यहाँ कहा, मद्यपान के साथ साथ ये भी आधुनिक मद्यपान हो गया। मोबाइल मद्यपान से कम नहीं है ना। ये हमारी आदतों को बुरी करने का काम अगर कर रहा है तो मद्यपान एक बहुत बड़ा कारण बन गया है। तो इस प्रकार और जैन दृष्टि से भी देखते हैं। हाँ, बहुत समय हो गया, आज वैसे 15 मिनट लेट हो गए थे अपन। तो इस प्रकार आध्यात्मिक और विवेक शक्ति को भी नष्ट और प्रमाद को भी बढ़ाने का काम करता है। मांस भक्षण आज के समय में आधुनिक परिवेश में कैसे आ गया, जैसे फास्ट फूड, ये सबसे ज़्यादा मांस सेवन का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूप से आपके घरों में आ रहा है ना। आधुनिक रूप से 5 स्टार नॉन वेज प्रोस्टेज मीट और तरह तरह के स्वाद को हिंसा का जन्म देने वाला। आप सोचो, ये चिप्स जो है छोटी सी बच्चों की, आप क्या इसको समझते हो, वेज समझते हो? उसमें कहा गया पूरा का पूरा नॉन वेज का समर्थन चल रहा है। उस पे जो मसाला डाला जा रहा है उस पे भी कई जगह उसका पकड़ा गया कि उस मसाले में भी ऐसी चीज़ मिलाई जा रही है। उन्होंने कहा एग वगैरह जो होते हैं, एग के ऊपर जो जरी होती है, जरी को मसाले का मसाला बनाया जा रहा है और वो उसमें मिला करके आपके बच्चों को खिलाया जा रहा है। ये बड़ी बड़ी बस स्वाद बनाना है, आपके बच्चों के मुंह पर लगाना है। बच्चे के मुंह पर लग जाएगा, बस बार बार मांगेगा, मुझे चिप्स चाहिए, अंकल चिप्स चाहिए, फलाने चिप्स चाहिए, वो चिप्स चाहिए, कुरकुरे चाहिए। कुरकुरे आप कम समझते हैं, पेपर प्लास्टिक के ऊपर बना हुआ कुरकुरा बनाए हैं। उन्होंने एक व्यक्ति, अगर प्रैक्टिकल करना तुम तो उन्होंने कहा कि देखो, एक बेसन से अच्छे शुद्ध घी का बनाया हुआ उसको बनाओ और आप उसको जलाना, वो कभी नहीं जलेगा। और उसको कुरकुरे के 2 ले और उसको जलाओ तो उससे ऐसा लगता है जैसे मोमबत्ती जल रही हो, यानी उसमें प्लास्टिक है।
इस प्रकार की चीज़ें मिलाई जा रही हैं, वो जाकर के बच्चों के पेट में जाकर के जमते अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, उनके विकास को ग्रोथ कर रहा था। इस प्रकार मांस भक्षण का भी बहुत कारण विषय अश्लील अनैतिक संबंध, आधुनिक रूप से पोर्नोग्राफी, सोशल मीडिया, फ्लैटिंग, विवाहेतर संबंध। एक और है सबसे ज़्यादा, अगर आपको मैं कहूँगा, आज आप लोग घरों पर जो टीवी धारावाहिक देखते हो, है ना, ये धारावाहिक से आपको कहीं ना कहीं आपको परिवार से ज़्यादा अगर मिलेगा तो उससे क्या संबंध मिल रहा है, एक शिक्षा मिल रही है। एक बेटी ने पहले किसी से प्यार किया, जाकर के उसने धोखा दे दिया, जाकर के आप ले आए उसको, जाकर के दूसरी जगह विवाह किया, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया, तीसरी जगह विवाह कर दिया, यानी उसके जीवन में शीलाचरण सदाचरण की कोई बात ही नहीं। पाश्चात्य इसलिए कहे कि पाश्चात्य संस्कृति का आगमन हमारे घरों में होता जा रहा है। अब कोई मर्यादाएं नहीं हो रही हैं। एक कुल सामाजिक व्यवस्थाएं अगर ये बनाए रखना है तो सबसे पहले हमारे जीवन में ये वैवाहिक संबंध जो है भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा अभिन्न मांग, समाज व्यवस्था का अभिन्न अंग है। आज हमारी समाज व्यवस्था क्या हो रही है, चरमरा रही है। किसके कारण से? सिर्फ हम अपने एक थोड़े से छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। छोटी छोटी सी बातों में आज परिवार का विखंडन हो रहा है। इन सब को देखते हुए इसलिए इन चीज़ों का समर्थन करने से हमेशा दृष्टि, चोरी है, करप्शन है, टैक्स चोरी है, डिजिटल फ्रॉड है। आजकल बैठे बैठे लाखों तुमसे एक प्रलोभन देंगे, आपके OTP आई है, आप इसको ये करो, वो पता चलेगा कि हाथ बैंक का खाता खाली। वियर डेक्स, नशीली दवाएं, मांसाहार, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड मीट आदि वही है, ऑनलाइन बेटिंग उसी को पुनर्रूप है। और अंत में इसमें ये कहा गया कि हमें शत्रु व्यसन का त्याग करना चाहिए। अगर आप इन सप्त व्यसनों से बचना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना, इनके लिए इनका त्याग करने का संकल्प हमारे जीवन में होना चाहिए। तो इसमें एक संकल्प पत्र भी बनाया गया है। आज यहीं पर इतना ही, आगे की बात करेंगे बाद में। आज बस इतने बोलिए। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की